नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोनम, जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी है, हत्या में सोनम का हाथ है, इस बात की जानकारी पहले ही ज्योतिषी ने अपनी भविष्यवाणी में कर दी थी। ज्योतिषी ने यह बता दिया था कि आखिर कौन राजा के हत्या में शामिल है। ज्योतिषी ने एक टोटका भी बताया था, जिसमें ज्योतिषी ने यह कहा था कि आप घर के बाहर जो है सोनम की तस्वीर उल्टी लटकाइए और उसके बारे में कुछ ही दिनों में जानकारी मिल जाएगी। तो वैसा ही हुआ। ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है वो सही साबित हुई, सोनम का पता चला। और दूसरी तरफ ज्योतिषी ने यह भी कहा था कि राजा के हत्याकांड में एक महिला का हाथ है, और ऐसा ही कुछ सामने आया। इस पूरे हत्याकांड में खुद सोनम जो है शामिल थी। जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी, हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या हाल, सोनम किस स्थिति में। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया। तब उसमें ये दिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये आपको पता चला था, आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी, इसमें कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन उनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं। तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है। 15 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं इसमें? 15 तक नाम आ सकते हैं। 15 लोग हो सकते हैं इसमें शामिल पूरे हत्याकांड में। 15। अच्छा, कोई एक महिला सोनम, ये उनके भी वहां से भी एक ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला हाथ है। कोई भी और भी महिला है? हाँ, एक और है, उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब 2 महिला? हाँ, 2। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप इसमें। एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15 इस पूरे में। क्या लगता है कि अच्छा, दूसरा कि जब आपने देखा तो क्या लग रहा था, कहाँ छुपी हुई थी, कहाँ भाग रही थी, या इसने राजा की जो हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी? हत्या की साजिश इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था। शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? बिल्कुल 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ, राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा। ये सब हमको मतलब पता चलता। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था उस समय कि ये सब चीज थे? ये था कि कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा की हत्या कर रही है? राजा। सोनम ने ही कहा था राज कुशवाहा को कि राजा को मार दो। एक चैट जो है उसके तहत ये जानकारी मिली है कि सोनम और राज कुशवाहा की बातचीत हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही, 1-2 दिन बाद ही सोनम ने ये कह दिया था कि राजा को मार दो, जिसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। शिलोंग गए दोनों और वहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पहला वार जो है आनंद नाम का आरोपी है, उसी ने किया था, जिसे अभी बीना से गिरफ्तार किया गया है। उसे भी इंदौर लाया जा रहा है। जो 4 लड़कों को पकड़ा गया है, जिसमें कि राज है, विक्की उर्फ विशाल है, इसके अलावा आनंद एक का नाम बताया जा रहा है, ऐसे एक और आरोपी है। 4 आरोपियों को इंदौर में पूछताछ के लिए जो है रिमांड पर लिया गया है। तो दूसरी तरफ सोनम को पटना ले जाया गया है। पटना से फिर अब उसको मेघालय ले जाएगी पुलिस। फिलहाल पटना में भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। सोनम की मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जिसमें सोनम को कहीं पर भी कोई भी इंजरी नहीं है। ये पता चला है कि सोनम के बॉडी में कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। वो ये जरूर कह रही है कि वो आरोपी नहीं है, बल्कि वो पीड़ित है। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उससे ये साफ दिख रहा है कि वो उसे किसी ने भी किडनैप नहीं किया। अगर किडनैप कोई करता तो जरूर उसके शरीर पर चोट के निशान होते, वो डिफेंड करने की कोशिश जरूर करती, लेकिन ऐसा कुछ भी सोनम के बॉडी पर निशान जो है नहीं नजर आ रहा। एक और चीज जो सामने आई है वो ये कि सोनम की प्रेगनेंसी टेस्ट भी की गई है, लेकिन अभी उसका जो रिपोर्ट है वो कुछ भी तरीके से क्लियर नहीं है, वो कहीं से भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद डॉक्टर्स का ये कहना है कि 1 हफ्ते बाद एक बार फिर से जो सोनम है उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाएगी, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जिसके बाद ही इसके रिपोर्ट सामने आ पाएंगे। तो ये तो बात हुई अब तक क्या हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा ज्योतिषी ने न्यूज 18 पर किया है, और यह खुलासा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। ज्योतिष अजय दुबे ने बहुत बड़ा खुलासा किया और राजा की मां ने कुंडली दिखाकर कुछ सवाल पूछे थे,
ज्योतिषी से। ज्योतिष ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि राजा की हत्या के पीछे ससुराल वालों का हाथ है और हत्या में 2 महिला भी शामिल है। एक का नाम सामने आ चुका है, दूसरे का नाम बहुत जल्दी आएगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो जो दूसरी महिला है वो कौन है? सोनम तो है ही है, लेकिन उसके अलावा दूसरी महिला कौन है? ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की उसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं। राजा के हत्या में आरोपियों की संख्या 15 से ज्यादा होगी, ये ज्योतिषी ने कहा है। यानी कि ये 4 जो आरोपी हैं वो, एक सोनम 5, लेकिन 10 और लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। 15 से ज्यादा लोगों ने मिलकर राजा की हत्या की है, जिसमें 2 महिला शामिल हैं। ज्योतिषी ने न्यूज 18 पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। अब सवाल यह है कि अगर 15 से ज्यादा लोगों की संख्या है, अगर जैसा ज्योतिषी बता रहे हैं उसके मुताबिक, तो और कौन शामिल था? ज्योतिषी ने यह भी कहा कि राजा के ससुराल वालों का हाथ है इसमें, तो क्या बाकी लोगों को भी पता था क्या इस बारे में? ऐसे कई सारे सवाल जो है अब उठ रहे हैं। एक और चीज, क्योंकि राज कुशवाहा और सोनम पहले भी मिलते जुलते थे, ऐसे में एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि क्या सोनम के बारे में पहले से ही परिवार जानता था कि उसका अफेयर था राज कुशवाहा के साथ में, और क्या राजा को इस बात की जानकारी लग गई थी कि राज और सोनम का अफेयर है और इसीलिए दोनों ने मिलके राजा को ही रास्ते से हटा दिया? तो ये कई सारे थ्योरीज हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तो जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर क्यों शादी सोनम ने की, और शादी के बाद अगर हत्या ही करना था तो इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया? आखिर क्यों नहीं उसने राज कुशवाहा से ही शादी कर ली? आखिर क्यों उसने राजा को बीच में घसीटा है? इस तरह की कई सारी बातें सामने आ रही हैं। और जो भाभी हैं राजा रघुवंशी की, उनका भी यही कहना है कि पहले दोनों की हमने बातचीत कराई थी, सोनम से जवाब मांगा था कि आपको क्या शादी मंजूर है। जब सोनम ने हाँ कहा तभी जाकर दोनों की शादी कराई गई थी। जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी, हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या हाल है, सोनम किस स्थिति में। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें ये लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये आपको पता चला था? आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी इसमें कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन इनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है। 15 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं इसमें? 15 तक नाम आ सकते हैं। 15 वो लोग हो सकते हैं इसमें शामिल पूरे हत्याकांड में। जी 15। अच्छा, कोई एक महिला सोनम, ये उनके भी वहां से भी एक ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला हाथ है। कोई भी और भी महिला है? हाँ, एक और है, उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब 2 महिला? हाँ, 2। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप इसमें। एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15 इस पूरे में। क्या लगता है कि अच्छा, दूसरा कि जब आपने देखा तो क्या लग रहा था कहाँ छुपी हुई थी, कहाँ भाग रही थी, या इसने राजा की जो हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी? हत्या की साजिश ये इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था। शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? बिल्कुल 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ, राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा, ये सब हमको मतलब पता चल। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था उस समय कि ये सब चीज थे? ये था कि कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा हत्या करवाई? तो ऐसी कई बातें परिवार वालों की सामने आ रही। परिवार वालों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। राजा रघुवंशी के परिवार वालों का कहना है एकमात्र सजा जो सोनम को मिलनी चाहिए वो है फांसी की सजा। फिलहाल जांच में और भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ज्योतिषी ने जो कहा है अब न्यूज 18 पर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है, वो खुलासा हम आपको सुनाते हैं ज्योतिषी की जुबानी।